Hello students, you are warm welcome to SK online learning platform. भी अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप मोल कैसे फाइंड करोगे? तो अभी आगे जो आपने देखा वो आपको अगर वेट दिया हो और मोल फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो आपने देखा और उसके क्वेश्चन भी आपने किया। अभी मोल फाइंड करने की दूसरी मेथड, वेरियस मेथड हमने एक हेडिंग देखा था, उसमें दूसरी मेथड है कि आपको वॉल्यूम दिया हो और आपको मोल फाइंड करने हो तो क्या करोगे। देखो, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले तो एक हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते थे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोल रहे हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? आप देखो कि अगर मेरे पास 3 कंटेनर होंगे, मतलब एवोगैड्रो ने नहीं बोला था 3 कंटेनर, ये तो हम एज्यूम करते हैं कि 3 कंटेनर। मानो कि मेरे पास 3 कंटेनर है और तीनों के अंदर पहले के अंदर X गैस है, दूसरे के अंदर Y और तीसरे के अंदर Z गैस है। मतलब अलग अलग गैस फिल कर रखी है मैंने और तीनों के प्रेशर P हो गए, मतलब सेम प्रेशर पे तीनों कंटेनर और तीनों कंटेनर सेम टेम्परेचर में है और तीनों कंटेनर के वॉल्यूम भी सेम है। तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम होगा तो कितने भी कंटेनर में जो भी डिफरेंट गैस आपने फिल की होगी, लेकिन तीनों के तीनों गैस के मोल क्या होंगे? सेम होंगे, मोल सेम होंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? मैं नहीं, एवोगैड्रो बोल रहा है कि 3 कंटेनर होंगे सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशन के अंदर और उसके अंदर अगर आपने कोई दूसरी कोई भी गैस फिल कर दी, वो कोई भी गैस हो, उन सभी का मोल क्या होगा? सेम। समझे? इसी का यूज करते हुए इसने एवोगैड्रो ने एक नंबर निकाला। कैसा नंबर? देखो कि अगर मैं फिर से हम 3 कंटेनर ले लेते हैं। अभी देखो, इसके अंदर X गैस है, इसके अंदर Y और इसके अंदर Z। अगर प्रेशर होगा 1 बार, प्रेशर कितना होगा? 1 बार। जो मतलब यहां पे उसने बोला था कि सेम प्रेशर, अब मैंने सेम प्रेशर क्या लिया? 1 बार। सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन, इतना सेम टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर इतना, तीनों का प्रेशर इतना। और वॉल्यूम अगर मैं लूं 22.4 लीटर, मतलब कि तीनों का वॉल्यूम भी मैं अगर तीनों का सेम लूं 22.4 लीटर, तो जो भी गैस अंदर फिल की हुई है उसका मोल आएगा 1 मोल। समझे? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इसको? हम ये जो 1 बार प्रेशर, 273 केल्विन वॉल्यूम, ये जो कंडीशन है और 22.4 लीटर, मतलब ये जो ऊपर की प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन है, उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलोगे आप? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर कोई भी गैस अगर आपने रखी हुई है तो उसका 22.4 लीटर, हालांकि 7 लीटर होता है, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम 22.4 ही एज्यूम करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 22 एसटीपी कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार 273 केल्विन, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, उसको बोलेंगे एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर कोई भी गैस होगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर में 1 मोल आएगा। 22.4 लीटर में कितना मोल आएगा? 1 मोल आएगा। जैसे कि देखो मेरे पास 22.4 लीटर NH3 गैस होगा
तो उसका भी वॉल्यूम, उसका भी मोल क्या होगा, 1 मोल। अगर मेरे पास 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस होगा एट एसटीपी, हाँ एट एसटीपी कंडीशन, मेरे पास 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस होगा तो उसका भी मोल होगा 1 मोल। अगर मेरे पास 22.4 लीटर हीलियम गैस होगा तो उसका भी मोल होगा 1 मोल। अगर मेरे पास 22.4 लीटर कोई भी ऑक्सीजन गैस होगा तो उसका भी मोल होगा 1 मोल। लेकिन अगर मेरे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस होगा तो अभी आप बोलो कि मोल कितना होगा, तो 11.2 अगर 22.4 लीटर होगा तो 1 मोल, तो अगर मैंने वॉल्यूम हाफ कर दिया तो मोल भी हाफ कर दो, 0.5 मोल होगा। अगर मेरे पास 44.8 लीटर क्या होगा, क्लोरीन गैस होगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, देखो 22.4 लीटर तो 1 मोल, 11.2 लीटर हाफ किया तो मोल भी हाफ, अगर डबल करो तो मोल भी डबल, 2 मोल हो जाएगा। समझे? ओके, तो इसके ऊपर से मुझे फॉर्मूला प्रूव करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो 22.4 लीटर मतलब ऐसा बोलो कि 1 मोल में, 1 मोल के अंदर कितना आएगा, एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम आता है। और ऐसा बोलो कि मोल फाइंड करना है ना, तो 22.4 लीटर गैस के अंदर एसटीपी कंडीशन में 1 मोल आएगा, तो V वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस के अंदर 1 मोल आएगा, तो मेरे पास V लीटर गैस है, मतलब कितना लीटर है अभी मुझे पता नहीं है, मुझे फॉर्मूला प्रूव करना है। अगर कोई भी लीटर गैस होगा तो कितना मोल आएगा, तो आप बोलोगी तो कितना मोल आएगा, तो इतना देखो V मल्टीप्लाई बाय 1/22.4 लीटर, मतलब कि मोल इज इक्वल टू V अपॉन मतलब वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। तो देखो यहां से आपका मोल का दूसरा एक फॉर्मूला आ गया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से थोड़ा डिफरेंट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी। ओके, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको लिखा हुआ हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप मोल वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर से कर सकते हो। ओके, अगर आपको वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम अगर आपको ml में दिया हो, मतलब यहां पे नीचे लीटर है ना, तो वॉल्यूम आप लीटर में ही लेंगे। अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट करो, और नहीं इसको कन्वर्ट नहीं करना तो नीचे जो लीटर है उसको ml में कन्वर्ट करो। तो ml में दिया हो तो आप ऐसा करो, मोल अपॉन V इन ml लिखो, तो नीचे ml करो तो 22400 इन ml। ओके, तो ये हो गए आपको वॉल्यूम के हिसाब से मोल फाइंड करने के फॉर्मूला। लेकिन एसटीपी गिवन हो तभी आप इसे यूज करोगे, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन हो तभी आप मोल का ये फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, अगर एसटीपी नहीं गिवन तो क्या करोगे, तो देखो अगर एसटीपी नहीं गिवन तो मोल फाइंड करने का एक और भी तरीका है वॉल्यूम से, और वो है रियल गैस इक्वेशन। ओके, कौन सा, रियल गैस इक्वेशन। एसटीपी नहीं गिवन तो क्या करोगे, देखो तो ये रियल गैस इक्वेशन है अपना
PV इज इक्वल टू nRT। गैसियस स्टेट में आप पूरा पढ़ोगे कि कैसे आया, लेकिन यहाँ पे हमको मोल ही फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट याद रखो PV इज इक्वल टू nRT। इसमें देखो P क्या है, प्रेशर, V होगा वॉल्यूम, N हो गए अपने मोल, फिर R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा। देखो अब PV इज इक्वल टू nRT में एक बात ध्यान रखो, R गैस कांस्टेंट, देखो P तो आपको दिया होगा प्रेशर कितना, वॉल्यूम आपको दिया होगा वॉल्यूम कितना। अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन पे है तो फिर आप अपनी जो ये मेथड है वॉल्यूम अपॉन 22.4 उस हिसाब से आप मोल ला दोगे। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं है, 1 बार एंड 273 केल्विन टेम्परेचर नहीं है, और कोई प्रेशर है और कोई वॉल्यूम और कोई टेम्परेचर है, तो आप मोल कैसे लाओगे, तो PV इज इक्वल टू nRT से। लेकिन ये प्रेशर आपको गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, टेम्परेचर भी गिवन होगा, मोल आप लाओगे, लेकिन ये R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, मतलब कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी। R इज इक्वल टू, देखो 0.0821 ATM इंटू लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर आपको प्रेशर ATM में गिवन हो और वॉल्यूम लीटर में, तब आप R की कौन सी वैल्यू चूज करोगे, 0.0821। ओके, R की दूसरी वैल्यू है आपके पास 8.314। ओके, ये होगा जूल इंटू लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब कि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो और वॉल्यूम लीटर में, तो आप R की वैल्यू 8.314 यूज करोगे, और R इज इक्वल टू 1.99 कैलोरी इंटू लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहां पे लीटर नहीं आएगा, कैलोरी में लीटर नहीं है, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो R की 3 वैल्यूज है, लेकिन जनरली आपको जो यूज में लेनी होगी ना इस चैप्टर में R की, वो ये फर्स्ट वाली वैल्यू ही होगी। यही वैल्यू आपको इस चैप्टर में यूज में लेनी है, 0.0821। ओके, चलो तो मतलब कि आपने एक और फॉर्मूला देखा मोल फाइंड करने का, PV इज इक्वल टू nRT। तो आपके पास 3 फॉर्मूलेस हुए मोल फाइंड करने के। कितने, एक फर्स्ट तो अगर मास दिया हो तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करो, और उसके हम क्वेश्चन किया हमने। सेकंड, आपको अगर वॉल्यूम दिया हो लेकिन एट एसटीपी कंडीशन, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमने देखा, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन दिया हो तो मोल फाइंड करने के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर, अगर ml में हो वॉल्यूम तो 22400 ml। ओके, और थर्ड मेथड है अपनी रियल गैस इक्वेशन। ओके, मतलब कि मेरे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम तो हो लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं हो, कोई और ही प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मुझे गिवन हो, तो मैं क्या करूंगा, PV इज इक्वल टू nRT करूंगा और उस हिसाब से मैं मोल लाऊंगा। लेकिन उसमें R की वैल्यूज की आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन मेजॉरिटी इस चैप्टर में तो आपको R की वैल्यू ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स वाली ही रखनी है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस एट 273 and 2 atm प्रेशर। मतलब कि मेरे पास प्रेशर है 2 atm। देखो atm अगर आ गया तो R की वैल्यू आपके माइंड में आ जानी चाहिए 0.0821। ओके, टेम्परेचर भी आपके पास है 273 केल्विन और वॉल्यूम भी है आपके पास 350 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या बोलोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हो और इसको ही हम बोलते हैं ml। ओके, सेंटीमीटर क्यूब कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी और ml एक ही चीज होती है। ओके, तो देखो, और मेरे पास है गैस किसका, NH3 का। तो चलो रखो अपने फॉर्मूले में क्या, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या 2, V क्या 350, N क्या होगा मुझे फाइंड करना है, R क्या होगा 0.0821, टेम्परेचर क्या होगा 273। तो आपको N मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 350 अपॉन 0.0821 अपॉन 273। यहां से आपको क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये तो मोल मिला ना, मुझे NH3 के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो एक मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने मोल मतलब इतने इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गए मॉलिक्यूल्स। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि टाइम थोड़ा वीडियो का ज़्यादा हो रहा है इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा। ओके, तो देखो इसके लिए हमने जितने भी फॉर्मूलेस मोल की डिराइव किए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला, मोल कैसे फाइंड करते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। अगर आपको STP कंडीशन पे वॉल्यूम गिवन हो तब आप इसका यूज करो, अरे सॉरी STP। ओके, एंड मोल इज इक्वल टू मतलब कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT रियल गैस। ये STP ना हो और वॉल्यूम हो तब आप इसका यूज करो। तो 1, 2 और 3 फॉर्मूलास आपके पास मोल फाइंड करने के आ गए। मास गिवन हो तो इसका यूज करो, वॉल्यूम गिवन हो इसका यूज करो एट STP, अगर STP नहीं है तो इसका यूज करो। चलो अब देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में मोल फाइंड करने हैं। मोल फाइंड करने हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो करो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मोल इज इक्वल टू वेट कितना 392, मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का कितना 98। अब 98 और 392 कैलकुलेशन तो आएगा 4, कितना 4 मोल। ओके, लेकिन मेरे पास मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल तो 4 आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा बोले कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के नंबर बोलो।
तो पहले नंबर ऑफ मोल बोलूंगा, और जितने मोल, अगर 1 मोल तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, अगर 4 मोल तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एसटीपी। देखो आप देखो एसटीपी अगर मिला और वॉल्यूम मिला तो आपका मोल का फॉर्मूला हो गया मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर ध्यान रखना। ओके, यहां पे भी लीटर ही रखा हो तो लीटर में ही आप फॉर्मूला पुट करोगे। ओके, तो मोल इज इक्वल, वॉल्यूम कितना है 44.8 अपॉन 22.4, तो आ जाएंगे इसके मोल 2, मतलब मोल मिले मुझे 2 मोल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन मुझे ऐसा बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो, तो क्या बोलोगे आप, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो मोल क्या आएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, सॉरी फर्स्ट नंबर, तो मोल से मुझे मॉलिक्यूल में जाना हो, मोल से मॉलिक्यूल में जाना हो तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मॉलिक्यूल से मोल पर आना हो तो 6.022 10 टू पावर 23 से डिवाइड करना होगा। देखो फिर से बोलता हूं, मोल से मेरे पास 1 मोल हो तो मॉलिक्यूल कितने, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, लेकिन मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल है तो मोल कितने, तो 1। मतलब कि मोल से मॉलिक्यूल तक जाना हो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, और मॉलिक्यूल से मोल तक आना हो तो एवोगैड्रो से डिवाइड करो। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल हो तो सीधा ही मुझे पता लग जाए कि 1 मोल होंगे। हाँ, इतना नंबर तो क्या बताता है, 1 मोल बताता है ना। और दूसरा क्वेश्चन कि 9 ग्राम एल्यूमिनियम, उसके मोल कितने, तो मोल इज इक्वल टू वेट 9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का क्या होगा 27 तो 9 3 तो मोल कितने आएंगे 1/3, 0.6666 आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास नंबर, मोल फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल। तो 1 मेट्रिक टन, टॉप नहीं टन 1 मेट्रिक टन मतलब क्या, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। तो आपको 1000 किलोग्राम आयन के अंदर आयन के मोल्स फाइंड करने हैं, 1000 किलोग्राम आयन के अंदर आयन के मोल फाइंड करने हैं। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट देखो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन मतलब कि 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम मुझे, अगर मैं नीचे आयन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्या लिखूंगा 56 ग्राम, तो ऊपर भी मुझे ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो 1000 किलोग्राम के ग्राम कन्वर्ट करो तो इंटू 3 वैसे भी आएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 टू पावर 26। ओके, तो इसके मोल आएगा 10 टू पावर 26 डिवाइड बाई 56, मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा कुछ। 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, तो इसके मोल कितना होगा, तो मोल इज इक्वल टू वेट कितना 7.9 मिलीग्राम है तो 10 टू पावर -23 अपॉन कैल्शियम के कितना आएगा 40। कैलकुलेशन आप देखो, अगर पूरा करना हो तो ये पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आएगा 10, अप्रोक्सीमेटली 79 को 18 मान सकते हो तो 42
तो 2 इंटू 10 टू पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगी तो -1 होगी, -4, तो 2 इंटू 10 टू पावर -4 इतना आएगा मोल इसका। चलो थर्ड नंबर देखते हैं। 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, तो कार्बन है उसका मोल फाइंड करना हो तो मोल इज इक्वल टू, माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6, तो 10 टू दी पावर -6 कितना पर 65 इंटू 10 टू पावर -6 ग्राम, मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा, -6 मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय कार्बन है तो 12। ओके, अभी 12 5 होगा लेकिन 65 है, अप्रोक्सीमेट 5 कर देता हूँ, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -6 इसका मोल आया। ओके, तो ऐसे करके आपको अगर डिफरेंट मासेस गिवन हो कोई दूसरे यूनिट में, तो आप उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करो। चलो नेक्स्ट होगा अपने पास मास फाइंड करना है 0.1 मोल KNO3 का। तो देखो फर्स्ट 0.1 मोल KNO3 का मास फाइंड करना है। तो मोल गिवन हो, मास फाइंड करना है, क्या करोगे आप, मोल इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखता हूं, मोल इज इक्वल टू मास पर मॉलिक्यूलर मास, मतलब वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मुझे वेट फाइंड करना हो तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट करने पड़ेंगे, और मोल कितने हैं 0.1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है KNO3 का, तो वो आएगा आपके पास 101। आप जब पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16, 3 जा 48 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 101, और 0.1 इंटू 101 मतलब कि 10 ग्राम। तो पहला आंसर आपको मिल गया 10 ग्राम। ओके, नंबर 2 यहां से शुरू करें कि 1 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन के इतने मॉलिक्यूल होंगे तो उसके अंदर मीथेन का कितना मास आएगा। चलो ओके, तो देखो मेरे पास मॉलिक्यूल है और मुझे मास फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूल से मैं मोल तक जा सकता हूं। अगर मोल से मॉलिक्यूल तक जा सकता हूं मतलब कि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल, तो क्या मॉलिक्यूल से मोल तक नहीं जा सकता? जा सकता हूं इजीली। मोल से मॉलिक्यूल तक जाना हो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, तो मॉलिक्यूल से मोल तक आना हो तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो आप। ओके, तो मतलब कि यहाँ क्या आएगा, मॉलिक्यूल है, मुझे मोल तक आना है तो मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करूंगा तो मोल मिल जाएगा मुझे। तो 1 इंटू मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मुझे मोल मिल जाए और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है मुझे, तो मुझे उसका वेट मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जो है वो कैसे होता है, देखो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल कितना है मेरे पास, तो मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स कितने 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना CH4 का 16, 23 कट करो तो क्या मिलेगा आपको 16 अपॉन 6.022 मतलब 16 अपॉन 6.022 मतलब कि 8/3 अप्रोक्सीमेटली इतना ग्राम आएगा। समझे? मॉलिक्यूल था मेरे पास, मॉलिक्यूल था, मास पर जाना था, तो मॉलिक्यूल में से मैंने किस में कन्वर्ट किया, मोल में। ओके, और फिर मास मिला मुझे। चलो नेक्स्ट, कि 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट STP कंडीशन,
तो उसका मास क्या आएगा। तो देखो मास फाइंड करने के लिए देखो आप करो क्या, फाइनल फॉर्मूला सोचो, करना क्या है, मुझे मास फाइंड करना है ना। तो मास में कौन से फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूं, तो मोल इज इक्वल टू मास मतलब कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यही मेरे पास फॉर्मूला है मास फाइंड करने का, कि मैं वेट यही फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूं जब मेरे पास मोल हो और मॉलिक्यूलर वेट हो। तो देखो कि 112 सेंटीमीटर क्यूब 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन एट एसटीपी है। तो क्या मैं उसका वॉल्यूम मुझे पता है तो मैं मोल तक जा सकता हूँ। यस, क्या मोल, इसके मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो साइड में लाके रखो या यहाँ डायरेक्ट करो, एक ही बात है कि मोल यहाँ पे, मोल मतलब क्या, एसटीपी पे मोल कैसे फाइंड कर सकते हो, उसका वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम क्या है उसका 112, लेकिन वॉल्यूम किस यूनिट में है, एमएल में। सेंटीमीटर क्यूब मतलब मैंने अभी बताया आपको एमएल में है। अगर एमएल में होगा तो नीचे भी आपको 22400 एमएल में लेना पड़ेगा। ये आ गया 112 सेंटीमीटर क्यूब का मोल। तो मोल इज इक्वल टू वेट कितना फाइंड करना है मुझे, मॉलिक्यूलर वेट कितना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है ना तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाय 22400। देखो आप, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पे मोल मैंने डायरेक्ट लिखे कैसे, मोल मतलब कि अगर मुझे वॉल्यूम लिखा हो और मोल फाइंड करने हो तो क्या लिखूंगा, मोल इसका वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना 112 अपॉन 22.4, और अगर ये ml में हो तो 22400। ओके, तो वेट इज इक्वल टू 2 इंटू 112 अपॉन 22400। तो पॉइंट कट करो तो 11200 आएंगे, और 112 कट करो, आंसर मिलेगा 0.01 ग्राम। ओके, तो ऐसा कुछ करके आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। होमवर्क में आपको करना है, इन सभी के आपको मास मेजर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इजी है एकदम, कर देना आप। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आंसर नहीं आए तो कमेंट में लिख देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसका डिस्कशन करके हम आगे चलेंगे। ओके, चलो, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय दिस। तो देखो वॉल्यूम, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो फाइंड करना है। तो कर देते हैं, चलो। फर्स्ट 14 ग्राम नाइट्रोजन में एसटीपी में कितना वॉल्यूम होगा। तो मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अब एसटीपी पे मेरे पास मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, वॉल्यूम। तो क्या होगा, मोल इज इक्वल टू, एट एसटीपी क्या फॉर्मूला होगा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ओके, मतलब कि एट एसटीपी मोल का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और मेरे को फाइंड करने को बोला वॉल्यूम। तो मुझे मोल तो चाहिए होगा ना। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मोल कितना, तो मास पर मॉलिक्यूलर मास करके यहाँ पे उसका मोल लिख लो और 22.4 वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो कि नहीं। तो मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 14, मॉलिक्यूलर वेट कितना 14 ही। नाइट्रोजन गैस है, लेकिन देखो नाइट्रोजन गैस है, वेट 14, लेकिन नाइट्रोजन अगर गैस होगा, देखो वॉल्यूम है ना, तो नाइट्रोजन गैस होगा N2। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 28 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। समझे। ओके, तो 14 टूजा, ये 22.4 वहां ले जाओ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाय 2 मीन्स की आंसर आएगा 11.2।
फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 था कि नहीं, और मुझे उस हिसाब से वॉल्यूम फाइंड करना था, तो मैंने यही फॉर्मूला लिखा। लेकिन मोल मेरे पास नहीं, डायरेक्टली मोल मेरे पास नहीं है, लेकिन 14 ग्राम नाइट्रोजन लिखा है, तो मैं मोल यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के ही पता लगा लूँगा कि 14/28, समझे, और आंसर मिलेगा 11.2। दूसरा है 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। कितना मोल? 1.5। देखो यहाँ पे मुझे 14 ग्राम नाइट्रोजन था, उसका मैंने मोल निकाल के यहाँ पे रखा, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 1.5 ऑलरेडी लिखे हुए, तो मैं सीधा सीधा 1.5 लिख दूंगा। 1.5 इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 इन ए लीटर। ये होगा CO2 का वॉल्यूम। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, मैं नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा इसलिए। ओके चलो, 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने वॉल्यूम होगा? तो देखो, अगर आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो फिर से आप क्या करोगे, मोल के अंदर कन्वर्ट करो। मॉलिक्यूल को मोल के अंदर, देखो ग्राम था, मैंने मोल के अंदर कन्वर्ट किया और V लाया वॉल्यूम। सीधा सीधा मोल दिया था तो सीधा सीधा मोल रखा और वॉल्यूम लाया, और मॉलिक्यूल दिए हैं तो मैं कैसे उसका वॉल्यूम लाऊंगा, तो मॉलिक्यूल से मैं मोल तक जाऊंगा। देखो इसमें मास दिया था, ग्राम दिया था, तो मैंने मोल में कन्वर्ट करके मोल लिखा और वॉल्यूम लाया। इसमें मोल डायरेक्टली लिखे हुए थे तो मैंने डायरेक्टली लिख के वॉल्यूम लाया। अभी इसमें मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से मैं मोल तक जाऊंगा और वॉल्यूम लाऊंगा। देखो कैसे होता है। नंबर 3 में 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, तो मोल कितने आप बोलो। 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल होंगे तो मोल कितने होंगे? अगर 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, मतलब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर किया। तो अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होंगे और मोल में जाना हो तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करो ना। तो मॉलिक्यूल है और मोल में जाना हो तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करो। डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करोगे तो मोल कितने आएंगे? यही फॉर्मूला सेम टू सेम, सिर्फ चेंज करना है आपको मोल। तो 10 टू पावर 21 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 बाय 22.4 लीटर। ओके, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? देखो मैंने मोल कहां से लिखे, मॉलिक्यूल में से मोल में कन्वर्ट करके मोल लिखे यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू 10 टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। क्या आएगा देखो, तो 6.022 एंड 22.4 और मतलब कि पॉइंट अगर कट करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। ओके, आप एग्जैक्टली कर सकते हो। इंटू 10 टू पावर 21 है, नीचे 23 है तो -2 आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग टू पावर -2 ये हो गया इसका वॉल्यूम इन ए लीटर। ओके, तो आप ऐसा करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो फिर से बोल देता हूँ आपको, मुझे STP के अंदर वॉल्यूम फाइंड करना था STP कंडीशन पे। तो एक ही मेरे पास फॉर्मूला है STP कंडीशन की, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ओके, तो लेकिन मेरे पास इसमें ग्राम थे, इसके अंदर मेरे पास ग्राम मतलब वेट लिखा हुआ है, तो उसके अंदर से मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा और फिर वॉल्यूम लाऊंगा।
मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में से मोल है, डायरेक्ट मोल है तो मोल लिख के वॉल्यूम लाऊंगा, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में से मोल में कन्वर्ट करके वॉल्यूम लाऊंगा। एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक वाटर के मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा होगा? देखो, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इसका आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल है, देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक मोल अगर मेरे पास वाटर हो गया, तो उसका वेट क्या होगा? एक मोल वाटर का वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18 ग्राम। तो एक मोल का वेट 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम। तो क्या मैं 18 ग्राम को 18 ml लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी, मतलब कि पर ml 1 ग्राम, तो 1 ml 1 ग्राम, 2 ml मतलब 2 ग्राम वाटर, 3 ml मतलब 3 ग्राम वाटर, तो 18 ml मतलब 18 ग्राम वाटर। वाटर के केस में क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो मैं जितने ग्राम उतने ही ml और जितने ml उतने ही ग्राम ले सकता हूं वाटर के केस में। चलो ओके, तो 1 मोल मतलब कि 18 ग्राम और 18 ml, मतलब 1 मोल में नंबर कितने आएंगे वाटर के? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इतने H2O का वॉल्यूम 18 ml होगा। हाँ, इतने का 18 ml, मुझे तो चाहिए एक का, तो लिख दो कि एक H2O का वॉल्यूम कितना ml होगा। एकदम इजी। आपको एक H2O का वॉल्यूम चाहिए था, मैंने क्या बोला? एक मोल का 18 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना, और 18 ग्राम और 18 ml, तो इतने नंबर का 18 ml, तो एक H2O का कितना? तो कितना? तो 1 इंटू 18 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6 3 जा, तो आंसर आएगा आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू माइनस 23। इतना वॉल्यूम आएगा, इतना ml। मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, एक H2O, तो इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23 जितना। चलो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द वाटर। ऑक्सीजन का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से हाफ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से हाफ होगा। तो आपको बोल रहा है कि ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली डायमीटर फाइंड करो। ऑक्सीजन का डायमीटर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मैंने आगे लेके आया, कितना आया था? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23। तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना आया था? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23। एक H2O मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मतलब कि क्या बोल सकता हूं? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वाटर होगा कैसा? स्फेरिकल होगा, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23 बोल सकता हूं। अगर मैं O2 के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये एज्यूम करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? 2, क्योंकि वाटर के वॉल्यूम से ऑक्सीजन का वॉल्यूम आधा है, हाफ।
तो ये जो वाटर का वॉल्यूम है उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये किसका वॉल्यूम हो गया? अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो ये रेडियस किसका होगा? ऑक्सीजन का। बस तो ये रेडियस लाओ और इंटू 2 करो तो क्या होगा? ऑक्सीजन का डायमीटर मिलेगा। समझे? देखो, एक H2O मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मेरे पास था, उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो आ गया ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इतना। तो आर किसका आर है? ये ऑक्सीजन का। रेडियस भी किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो फाइंड कर दो रेडियस। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर -23 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 3.14। तो मैं कैलकुलेट करूँ 3.14 से 3 कट करूँ, समथिंग कुछ ऐसा आएगा 3.556 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -23 आर क्यूब इज इक्वल टू। समझे? तो इसका क्यूब रूट फाइंड करूं, क्यूब रूट तो क्या आएगा? r इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट ऑफ 3.556 इंटू 10 टू पावर, इसका क्यूब रूट लो तो -8 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। ओके, तो इसका क्यूब रूट आएगा 1.5 समथिंग। r इज इक्वल टू क्या? 1.5 इंटू 10 टू पावर -8। रेडियस इतना आया तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर -8, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8। डायमीटर इतना आएगा आपके पास। ओके, तो ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इजी था एकदम। X and Y combine to form two compound XY2 and X3Y2। देखो, तो दो कंपाउंड बन रहे हैं XY2 एंड दूसरा है X3Y2। फिर क्या बोल रहे हैं? 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम। अब 0.1 मोल XY2 का वेट 10 ग्राम है, तो मैं क्या XY2 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ ना। कैसे? देखो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या? ये नहीं बोल सकता वेट अपॉन मोल। तो वेट कितना? 10 ग्राम। मोल कितना? 0.1। तो 100 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा? 100 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना। ओके, अभी देखो कि XY2 का मॉलिक्यूलर वेट 100 है, तो मैं XY2 को क्या बोल सकता हूं कि x का और 2y का मॉलिक्यूलर वेट 100 निकल के आया मेरे पास। जैसे कि ये बोल सकता हूं ना मैं NaOH और NaCl, और बोलो एक सीधा साधा O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? तो आप बोलोगे 32। कैसे आया? एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करके 16 + 16 32 आया। वैसे ही एक x + 2y कंबाइन करके तो 100 आया इसका मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा ही कुछ इसमें करो कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोल, वेट अपॉन मोल। ओके, तो इसका वेट कितना? देखो 9 ग्राम। 9 मोल कितना? 0.5 मोल, 0.5। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया के पास 180। 9/0.5 180। तो ये जो 180 आया वो किसकी वजह से? तो आप बोलोगे 3x और 2y मिल के 180 बनाया होगा। देखो, मुझे फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। मतलब x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ नहीं, 2 इक्वेशन सॉल्व कर दो, वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो, फिर से बोल रहा हूं, क्या दिया क्या था? बोला कि x एंड y मिलके 2 कंपाउंड XY2 और X3Y2 बना रहे और 0.1 मोल XY2 वेट 10 ग्राम। तो क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकता हूं? क्योंकि मोल एंड वेट गिवन है,
तो मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल एंड वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा मुझे। तो ये बोल सकता हूं कि x एंड 2y, एक x एंड 2y मिलके 100 उसका मॉलिक्यूलर वेट बना रहे। सेम ऐसा ही कुछ इसमें भी करो कि 3x एंड 2y मिलके 180 उसका मॉलिक्यूलर वेट बना रहे। तो दो इक्वेशन सॉल्व करो आप कि x प्लस 2y is equal to 100 and 3x plus 2y is equal to 180। सॉल्व कर दो, माइनस करके सॉल्व करो। तो माइनस करो तो 2y कट, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, 1x माइनस 3x मतलब माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80। कट करो तो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू कितना आएगा 40। यहां पे आया x इज इक्वल टू 40। ओके, x की वैल्यू रख दो किसी और इक्वेशन में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस x यानी कि माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, 60 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 30। तो x एंड y का एटॉमिक नंबर चाहिए था, एटॉमिक मास x एंड y का, x का आया 40 एंड y का आया 30। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, तो हमने शुरू से मोल कॉन्सेप्ट में एटम एंड मॉलिक्यूल से लेके हमने पहले तो मोल का नंबर कैसे आया वो डिस्कस किया। नंबर के बाद मोल का फॉर्मूलाज कैसे हम फाइंड कर सकते हो, फिर मतलब कौन से फॉर्मूलाज आए थे। पहले तो मास वाला कि आपको मास दिया हो तो मोल कैसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप मोल कैसे फाइंड कर सकते हो एट एसटीपी कंडीशन, एंड विदाउट एट एसटीपी कंडीशन आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप मोल कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए था रियल गैस इक्वेशन। ये सभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े और उसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ओके, आप भी एक बार खुद से कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा, नेक्स्ट लेक्चर में अब आप मोल कॉन्सेप्ट के बेस्ड प्रीवियस एमसीक्यूज कैसे कैसे आ गए हैं और कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन लेवल के एमसीक्यूज ऑन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए।